वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जो आपको बेसिकली एक अनाउंस करने आया हूँ कि मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसमें मैं जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल के सप्लायर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्लाइंट्स देखते हैं कि आपको कैसे ई कॉमर्स पोर्टल की जीएसटी की कंप्लायंसेस पूरी करनी है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा GSTR 1 करना, GSTR 3 भी करना, और आपको सिखाऊंगा साथ में TCS कैसे क्लेम करना है। तो चलिए चलते हैं एक बार स्क्रीन की तरफ और एक बार समझते हैं कि मैं इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। हाँ जी, तो हम आ गए स्क्रीन की तरफ। तो चलिए एक बार समझते हैं कि कोर्स का क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा और मैं इसमें आपको क्या क्या कवर कराने वाला हूँ और कैसे कैसे यूट्यूब पे वीडियो आएंगी। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। कोर्स के स्ट्रक्चर में मैं नंबर आपको बता दूँ कि जितने भी ये ई कॉमर्स सप्लायर्स की केवल मैं जीएसटी की कंप्लायंसेस आपको सिखाने वाला हूँ, जीएसटी कंप्लायंसेस ओनली। अब इस जीएसटी कंप्लायंसेस के बाद मैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में, और ना ही मैं आपको टीडीएस की कोई कंप्लायंस सिखाने वाला हूँ। ये टीडीएस भी मैं इनकम टैक्स वाली ही बात कर रहा हूँ। तो ये बात की बात है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ई कॉमर्स सेलर को, जो कि आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर सेल करते हैं, तो आपको GSTR 1 बनना होता है। फिर दूसरी कंप्लायंसेस अगर आपकी बात करें तो आपको अपना TCS जो डिटेक्ट करते हैं जितने भी ई कॉमर्स, उसको क्लेम करना होता है। और नंबर थर्ड पे आपको अपनी GSTR 3 भी भरनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको जो वीडियोस लेके आऊँगा, सबसे पहले मैं एक कोर्स फॉर ई कॉमर्स सप्लायर, ये हमारे कोर्स का नेम होगा और इसी नेम से मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहाँ पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा और उसमें लिखा हुआ भी होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको कैसी वीडियोस लेके आऊँगा, शायद ये 4 वीडियो हों, 5 वीडियो हों या 6 वीडियो हों। ये शुरू की 4 5 6 वीडियो जो भी रहेंगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे जो लोग सेल करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए मैं सिर्फ अमेजोन पे सेल करता हूँ, या मैं सिर्फ मीशो पे सेल करता हूँ, या मैं सिर्फ ग्लो रोड पे सेल करता हूँ, या मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ। मतलब जितने भी पोर्टल हैं उन पोर्टल्स की एक एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। ये वीडियोस होंगी हमारी GSTR 1 पे, ठीक है। अब जी इस पे भी आपको दो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये दो तरीके से बनता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको यूटिलिटी यूज़ करनी होती है, इसकी जीएसटी यूटिलिटी यूज़ करनी होती है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट डाटा एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट डाटा एंटर। तो मैं जो इंडिविजुअल वाले लेके आऊँगा, इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं हम लोग, स्नैपडील, शॉप 101, शॉप 101, और भी जो पोर्टल्स रहेंगे आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उस पोर्टल का भी बना के दे दूंगा डाटा। मुझे अभी फ़िलहाल जो याद आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। तो इन सब का मैं जो इंडिविजुअल इन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, मतलब केवल एक, ओनली वन आउट ऑफ ऑल, इन सारे प्लेटफॉर्म में से अगर आप केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म की अलग वीडियो मिलेगी, और इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा ऑनलाइन टूल। ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पे जाके कैसे आपको डाटा फिल करना है वो करते हैं। अब बात करते हैं आगे की कि जो लोग सारे पोर्टल्स पे सेल करते हैं उनके लिए क्या होगा, जैसे कि मीशो वाले, अमेजोन, मतलब मोर देन 1 पोर्टल पे जो लोग सेल करते हैं, मान लीजिए जितने भी लोग हैं वो मोर देन 1 पोर्टल पे सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको सारे पोर्टल्स का एक डाटा बनाना पड़ेगा, डाटा मेंटेन इन एक्सेल। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी टूल टू फाइल आवर GSTR 1। तो इस तरीके से ये भी एक स्ट्रक्चर रहेगा। जितनी भी सारी वीडियोस आने के बाद, इंडिविजुअल वाली सारी वीडियोस आने के बाद, मैं एक आपको एक बड़ी वीडियो बना के दूंगा। शायद इसकी रेंज आप तक, जहाँ तक मैं मानते चलता हूँ, 1 आवर रहेगा। 1 आवर का ये लेक्चर होगा जिसमें मैं सारे ई कॉमर्स पोर्टल का
एक साथ डाटा मर्ज करके और कैसे उसको GSTR1 में शो करना है वो दिखाऊंगा। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें फिर आपको सेकंड जो कंप्लायंस मैंने बताई थी वो बताई थी TCS क्लेम। TCS क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डीप में तो मैं जाऊँगा नहीं। GST में एक सेक्शन है, उस सेक्शन में क्या लिखा गया है, ये बोला गया है कि जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं कौन, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को आपका 1% मतलब 1% TCS डिटेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, ये वही प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉप एक्सवेक, ये जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं वो आपका 1% TCS डिटेक्ट करते हैं। मतलब किसका, ये आपका जो आप सप्लायर्स हैं, उनका TDS डिटेक्ट करते हैं 1% और ये पे कर देते हैं पेड टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको क्लेम करना होता है। तो इसकी एक रिटर्न जाती है TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव्ड। ये वैसे ऑटो पॉपुलेट होती है लेकिन हम इसको भी सीखेंगे कि आपको कैसे फाइल करना है। फिर नंबर थर्ड पे आता है जो आपकी तीसरी कंप्लायंसेस होती है, वो होती है GSTR3B। इसमें क्या है, इसमें ITC क्लेम करते हैं हम लोग, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं और इसमें एक सेक्शन आपका कवर होता है वो होता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज भी कई बार आप लोग कुछ गुड्स अपना ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, या और भी जहाँ पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो रिवर्स चार्ज का डाटा आपको कैसे डालना है वो मैं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं सिखाऊंगा रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज में क्या क्या कवर होगा, मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा अगर आप पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी एप्लीकेबल हो रही है तो आपको यहाँ पे कैसे दिखानी है GSTR3B में। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा पेमेंट करना, कि आपको GST का चालान कैसे पे करना है, GST चालान, CH चालान पेमेंट, ये मैं आपको सिखा दूंगा। और मैं लास्ट आपको सिखा दूंगा हाउ टू फाइल द रिटर्न, हाउ टू फाइल रिटर्न। तो इस तरीके से हमारा कोर्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा। अच्छा, मैं ये जो इसमें प्लेलिस्ट रहेगी और साथ में जो भी आगे की वीडियो डलती रहेंगी वो हर वीडियो में आपको सारी वीडियोस का नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जल्दी से मेरे को इस यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आगे सारी वीडियोस लेके आता रहूं और मेरे को भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं सारी वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड कर लूँ। इसके अलावा अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है GSTR फाइल करने में तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। और साथ में अगर आप हमारी सर्विसेज भी चाहते हैं तो हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं GST रिटर्न फाइल्स करने की। दैट्स ऑल, आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।